इस वीडियो में जानते हैं कि हम चैट जीपीटी से बहुत मिनिमल एफर्ट से एक अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं। और क्या है, आपको बहुत ज़्यादा हाइप्ड बातें नहीं बताने वाला हूँ कि यार ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकली पैसा हम कमा सकते हैं, जो जेन्युइन बात होती है, वो बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। अच्छा, आप नहीं जानते कि यार चैट जीपीटी क्या है, कैसे हम लॉगिन कर सकते हैं, कैसे साइन अप कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो एक बार देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल कंप्यूटर स्क्रीन के सामने सबको समझाया है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ। आप Amazon KDP पे बहुत सारे ई बुक्स बेच सकते हो। भाई सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि यार ई बुक लिखना, और वो आप चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हो। और बुक्स का मतलब ये नहीं होता कि यार बड़े बड़े नॉवेल्स, मोटे मोटे नॉवेल्स ही आपको लिखने हैं। आप क्या चिल्ड्रंस बुक्स लिख सकते हो, या कोई स्टोरी बुक्स होती हैं स्टोरी बुक्स लिख सकते हो, कोई रेसिपी बुक्स होती हैं रेसिपी बुक्स लिख सकते हो, या बहुत सारी बुक्स होती हैं कि जो स्पेसिफिक टॉपिक को एक्सप्लेन करती हैं, वो सारी बुक्स भी आप लिख सकते हो। अब आपको सबसे पहले राइटिंग पार्ट को देखना है। राइटिंग पार्ट आपका चैट जीपीटी संभाल लेगा। वो कैसे संभालेगा? भाई फॉर एग्जांपल आपको एक स्टोरी बुक लिखनी है। अब आपने स्पेसिफिक माइंड में थोड़ा सा क्रिएटिव हो, आप अपने माइंड में सोच लिया कि यार मैं जो स्टोरी लिखूंगा वो कुछ इस तरह की हो कि एक एलिफेंट हो, एक रैबिट हो, दोनों आपस में दोस्त बन जाएं, दोस्त बन के वो किसी दिन शहर जाएं और यहाँ से स्टोरी लाइन शुरू हो। आप उसको स्पेसिफिक कमांड दोगे कि यार इस तरह की मेरे को कोई स्टोरी लिख के दे। चैट जीपीटी आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी लिख के दे देगा, बहुत क्रिएटिव स्टोरी लिख के देगा, बिल्कुल कंटेंट यूनिक होगा, वो मल्टीपल सर्चेस बैकग्राउंड में करेगा और एक ऐसी स्टोरी देगा जो इंटरनेट पे आज के डेट में अवेलेबल नहीं है। तो आपको कंटेंट में कोई कॉपीराइट इशू भी नहीं होने वाला। एक बार उसने स्टोरी लिख के दी, फॉर एग्जाम्पल जो कंक्लूजन उसने दिया या मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको पसंद नहीं आया कि यार ये मॉरल ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे हो तो बेटर है, ये वाला मॉरल मेरा ज़्यादा बिकेगा, या ये मॉरल मेरे लिए बेटर है, या इस स्टोरी में शायद वो एप्ट है, एनी रीजन फॉर दैट मैटर, आप उसको बोल सकते हो कि यार स्पेसिफिक मॉरल चेंज कर दो स्टोरी का, और वो आपको मॉरल चेंज करके देगा। पूरा जो एंगल है बात की स्टोरी का, वो उसको चेंज कर देगा। हो सकता है कि यार आप चाहते हो कि ये बच्चे लोग मेरी बुक को पढ़ेंगे, तो इसमें थोड़ा सा स्टाइल जो है ना, ह्यूमर होना चाहिए, मतलब राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाए और थोड़ा सा ह्यूमर ऐड हो जाए। आप उसको स्पेसिफिक कह सकते हो कि यार अपना राइटिंग स्टाइल चेंज कर दो और सेम स्टोरी आपको थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करके लिखना स्टार्ट कर दो। इस तरह क्या आपका 90 to 95% ऑफ द कंटेंट तो रेडी हो गया। आपको जो एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए था, जिसमें आप पहले रिसर्च करते, फिर शायद आइडिया स्टॉर्म बनाते कि भाई जितने जितने आइडियाज़ मिल रहे हैं सब कुछ एक जगह लिखते, उन आइडियाज़ को फिर थोड़ा सा सिस्टमैटिकली लगाते कि यार पहले मैं ये बात करूँगा, फिर ये हेडिंग्स होंगी, ये सब हेडिंग्स होंगी एटसेट्रा। उसको स्ट्रक्चर देते और फिर स्ट्रक्चर देने के बाद उसको इलैबोरेट करते। वो सारा का सारा काम चैट जीपीटी ने आपका 2 से 4 मिनट में, 5 मिनट में, ज़्यादा आधे घंटे में कर दिया। अच्छा, इसको आगे फॉरवर्ड करने से पहले आपको इसको रीड करना ज़रूरी है। रीड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो ये भी मल्टीपल सर्चेस करता है बैकग्राउंड में, और वो सर्चेस के कुछ सोर्सेज होते हैं जो कि गलत हो सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ कंटेंट में गलतियां भी हों, और ये क्लियरली चैट जीपीटी अपनी वेबसाइट पे लिमिटेशंस के अंदर लिखता भी है कि हो सकता है कुछ कंटेंट हमारा इनकरेक्ट हो, तो आप एक बार उसको रीड थ्रू ज़रूर करें। अब आपका 90 to 95% काम चैट जीपीटी ने कर दिया। 5-10% जो आपको प्रूफ रीड करना था आपने कर लिया। आपने अपनी स्टोरी तैयार कर लिया, आपने अपनी बुक रेडी कर ली, कंटेंट बिल्कुल रेडी हो गया है, और वो भी यूनिक प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट आपका रेडी हो गया। अब आपको सिर्फ इसको दबा के बेचना है। Amazon KDP पे आप बेचो। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक बुक चल जाती है, तो वो एक बुक सीरीज लॉन्च कर देते हैं कि यह स्टोरी ये थी, उसके बाद एक स्टोरी लाइन उसकी कॉन्टिन्यूएशन में, उसकी कॉन्टिन्यूएशन में, उसकी कॉन्टिन्यूएशन में। फॉर एग्जाम्पल आपने यार 10 बुक्स भी लॉन्च कर दी, किसी भी नीश में फॉर दैट मैटर, जैसा आपका नीश है, जैसी आप बुक्स लिख रहे हैं चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं, उन 10 बुक्स से भी अगर आप 200 बुक्स हर मंथ बेचते हो, जो कि पॉसिबल है, थोड़ा बहुत एड्स वगैरह चला के, और आपकी थोड़ी बहुत बुक्स चल रही है, तो 200 कॉपीज ईजिली बिकती हैं, और आप 15 रुपये नेट रॉयल्टी भी कमाते हो हर किताब से। हालांकि रॉयल्टी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, 25, 30, 40, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यार कुछ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होंगे, कुछ आपके और एडमिन एक्सपेंसेस होंगे, हो सकता है कोई एम्प्लॉय हो, हालांकि ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे, तो नॉमिनल आपको 15 रुपये पर बुक तो बच ही रहा होगा। तो आप महीना का 30,000 रुपये पैसिवली बैठे बैठे कमा सकते हो, और ये सिर्फ 10 बुक्स से है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिल रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, जिससे कि मैं रेगुलरली आपके पास इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूं। आप फेवर पे ना अपनी राइटिंग सर्विसेज को सेल कर सकते हो, और राइटिंग सर्विसेज ना बहुत ब्रॉड रेंज होती है यार, मतलब इतनी सारी सर्विसेज हो सकती हैं। हो सकता है आप रेज्यूमे लिख सकते हो सकता है कवर लेटर लिख सकते हो सकता है किसी की सेल्स कॉपी लिख सकते हो, या मे बी कोई ई कॉमर्स के जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स आती हैं, तो उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, अबाउट अस, बहुत सारे पेजेस होते हैं, उसके लिखने की सर्विसेज दे सकते हो। या ई कॉमर्स के बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस होते हैं अपनी वेबसाइट पे भी, और अगर कोई मार्केट प्लेस पे सेल कर रहा है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी, वहाँ पे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस लिखने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लिखने की सर्विसेज दे सकते हो।
अब पहले प्रॉब्लम क्या आती थी, जब बंदा फेवर पे सेल करता था ना एज अ फ्रीलांसर, तो उसकी यार कैलकुलेशन यानी प्रॉफिटेबिलिटी की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सेट नहीं होती थी। वो कैसे नहीं होती थी भाई, फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, क्योंकि यार पार्ट टाइम बेसिस पे तो राइटिंग सर्विसेज नहीं दी जा सकती। अब मैं 3-4 क्लाइंट फॉर एग्जांपल डेली डील भी करूंगा। जब मैं डेली 3-4 क्लाइंट डील करूंगा तो 1-2 के रिविजन्स भी आएंगे, 1-2 चेंजेस भी मांगेंगे। तो आप समझो पर डे फॉर एग्जाम्पल मैं 4 क्लाइंट्स का काम कर सकता हूँ और लगभग 1 से 2 रिवीजन कर लूंगा। तो अगर 4 बंदों का भी मैं काम करके दूंगा और $10 भी मैं उनसे ले रहा हूँ तो $40 की मेरी रेवेन्यू होती है। अब 20% उसमें से कमीशन फेवर ले जाएगा तो मेरे पास $32 आता है, यानी दिन का मोटा मोटा मैं 2500 रुपये कमा लूंगा, जो कि मुझे लगेगा कि यार पूरे दिन मेहनत करी, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करा, यार इससे ज़्यादा तो मैं कहीं और भी कमा सकता हूँ। अब यहाँ पे कैलकुलेशन क्योंकि डिस्टर्ब हो जाती है, राइटिंग सर्विसेज पूरे पूरे दिन देनी पड़ती है। अब चैट जीपीटी आ गया है जिसमें कि आपका राइटिंग का सारा पार्ट तो ऑटोमेटिक हो गया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपका 90 to 95% काम तो सिर्फ चैट जीटीपी संभाल लेगा। आपको सिर्फ कॉमन क्वेरी डालनी है कि यार मेरे को ये चीज़ चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए, और वो आपको एकदम रिजल्ट देगा सर्च करके विद इन सेकेंड्स। पॉइंट ये है कि जब आप क्वेरी डालें तो कोशिश करें कि अपनी क्वेरी को एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल डालें, क्योंकि यह है कि भाई चैट जीपीटी आपको अच्छे आंसर्स दे सकता है लेकिन आपका माइंड रीड नहीं कर सकता। जब तक आप उसको स्पेसिफिक क्वेरी नहीं दोगे तो आपको सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा। एक बार आपके पास उसका रिजल्ट आ गया, आपको मोटा मोटा 95% काम हो गया, आपको कंटेंट राइटिंग का काम हो गया, सिर्फ आपको एक बार प्रूफ रीड करना है, प्रूफ रीड करके उसको पुश कर देना। अच्छा, प्रूफ रीडिंग में कभी कभी छोटे मोटे चेंजेस भी करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक रेज्यूमे लिख रहे हो तो भाई रेज्यूमे में क्या हो सकता है, पास्ट एक्सपीरियंस के सेक्शन के अंदर उसने दे दिया कि यार इस कंपनी में मैंने इस टाइम से इस टाइम तक काम किया है और मेरी ये डेजिग्नेशन थी। अब आपकी क्लाइंट की कुछ अलग हो सकती है, या हो सकता है सिर्फ वो ऐसे लिख के दे दे कि XYZ लिमिटेड, तो आपको कंपनी लिखना पड़ेगा किस कंपनी में काम किया। तो ये माइनर से चेंजेस करके आप सीधे क्लाइंट को दो और अपना पैसा वसूल करो। अब इस केस में क्या हुआ, आप जो पूरा दिन काम कर रहे थे उसमें आप सिर्फ 2-3 घंटे काम करके भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फटाफट 4 क्लाइंट मैंने डील करने हैं, मैंने क्वेरीज डाली, कंटेंट रेडी करा, थोड़ा बहुत प्रूफ रीड वगैरह करा, उनको भेजा, उनके कोई माइनर रिविजन्स थे उनके हिसाब से रिविजन्स कर दिया और अपना पैसा कलेक्ट कर लिया। अब फॉर एग्जांपल सेम जो मैं कमाई कर रहा था 4 क्लाइंट्स $10, वो सेम चीज़ मैं करूंगा लेकिन विद इन 2 आवर्स या 3 आवर्स करूंगा। तो अब 2500 रुपये अगर मैं दिन का कमा रहा हूँ, यानी $32, यानी $40 जो थे, $32 आते थे क्योंकि $8 फेवर ले जाता था, 2500 रुपये मेरे दिन के आते थे। तो जो 2500 रुपये आ रहे हैं और अगर मैं 22 दिन भी काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ क्या सैटरडे संडे तो मैं काम करने वाला नहीं, सैटरडे संडे मैं फुल ब्रेक लेता हूँ, कोई काम नहीं करूँगा, और 4 सैटरडे 4 संडे महीने में होंगे, तो 22 दिन काम करके भी महीने के मेरे 55,000 रुपये बचते हैं, वो भी प्योर पैसिवली। आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। भाई सबसे पहले ऑप्शन तो ये है कि यार मैं अपना ब्लॉग चलाऊंगा, जो कि थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ब्लॉग चलाना है, आपको कंटेंट राइटिंग स्किल्स चाहिए, आपके पास नहीं है तो अभी चैट जीपीटी आ गया, भाई आप 90% ऑफ द कंटेंट सिर्फ एक सर्च क्वेरी से लिख सकते हो। आपने एक पर्टिकुलर नीश पकड़ा, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पकड़ा, पब्लिक प्लेटफॉर्म जैसे कि medium.com हो गया, या ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिनका एग्जिस्टिंग रीडर बेस है, जो लोग आते हैं और बहुत सारे रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग आते हैं और रीडिंग करते हैं। तो आप क्या है वहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, अपना लिखना कंटेंट स्टार्ट कर दो, लोग आएंगे, आपके कंटेंट को धीरे धीरे पसंद करना शुरू करेंगे। आपके जो नीश के लोग हैं वो आपको रेगुलरली आपके कंटेंट को पढ़ेंगे, और फिर जब आपको लगेगा कि यार अच्छा खासा ट्रैफिक मेरा एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बन गया है, तो फिर आप एक अपना प्राइवेट प्लेटफॉर्म लॉन्च करोगे। प्लेटफॉर्म इन द सेंस आप अपना ब्लॉग चालू कर दोगे और वहाँ पे लिखना स्टार्ट करोगे, जिससे कि धीरे धीरे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आपका व्यूअर बेस है, रीडर बेस है, वो सारा का सारा आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म से प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे आ जाए। एक बार आपके ब्लॉग पे एक अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट होना स्टार्ट हो गया तो आप उसको मोनेटाइज करोगे एड्स के थ्रू, या हो सकता है कि स्पेसेस आप डायरेक्ट बेचना शुरू कर दो कंपनीज को अपने ब्लॉग के ऊपर। तो मतलब एक बार आपका ब्लॉग चल गया, एक बार व्यूअर्स आना स्टार्ट हो गए, आपका रेगुलर व्यूअर बेस हो गया, तो उसके बाद तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। आप बहुत बढ़िया पैसा कमाओगे, पैसिवली कमाओगे, और 100% आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। लेकिन पॉइंट ये है कि यार ये बहुत ज़्यादा ना डेडिकेशन का काम है। पहला पैसा देखने में बहुत मेहनत लग जाती है यार, बहुत पेशेंस का काम है, और इसमें एफर्ट भी पूरे दिन का चाहिए। एक तरीके से बंदे को फुल टाइम ही होना पड़ता है, या पार्ट टाइम भी हो तब भी बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, जो कि शायद मैं और आप ना दे सके। हो सकता है कोई बंदा जॉब कर रहा हो सकता है कोई बंदा बिजनेस कर रहा हो, इतना डेडिकेटेड एफर्ट का अपने पास टाइम ही नहीं है। अपने को तो थोड़ा बहुत पैसा कमाना है, तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ब्लॉग्स आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट करो, लेकिन दूसरे ब्लॉगर्स के लिए, जिससे कि आप थोड़ा सा पैसा कमा सकते हो। अच्छा, ब्लॉगिंग मार्केट में क्या होता है कि नॉर्मल जो रेट होता है ना, 1 से 2 रुपये वर्ड का रेट होता है, जिसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। अच्छे ब्लॉग्स का 2 रुपये, थोड़े नॉर्मल ब्लॉग्स का 1 रुपये पर वर्ड के हिसाब से पेमेंट होती है। तो फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट कर रहे हो, ब्लॉग्स तो आप सीधे सीधे चैट जीपीटी पे डालोगे, यार ये मेरे को ब्लॉग चाहिए और इस कीवर्ड पे फोकस करना है, और वो आपको जनरेट करके दे देगा एक प्लेजरिज्म फ्री यूनिक कंटेंट।
और क्या होता है, टॉपिक भी आपको ढूंढना नहीं, टॉपिक मोस्टली क्या होता है ब्लॉगर्स खुद देते हैं कि यार मेरे को इस टॉपिक पे चाहिए, इस टॉपिक पे चाहिए, इस टॉपिक पे चाहिए, तो सिर्फ टॉपिक डाला और आपका कंटेंट तैयार हो गया यार, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नॉर्मल केसेस में क्या आती है कि यार बंदा कहता है कि यार मैं फुल टाइम काम करता हूँ, 8 घंटे अपनी घिसवाता हूँ, पूरा मेहनत करता हूँ, 8-9 बजे तक शाम को फ्री होता हूँ, उसके बाद यार दिमाग ही नहीं चलता कि बैठ के कंटेंट लिखूँ। तो वो सारा का सारा प्रॉब्लम चैट जीपीटी ने आपका सॉल्व कर दिया। अब प्रैक्टिकली अगर पकड़ते हैं यार कि फॉर एग्जांपल आप जॉब ही करते हो, आप 8 बजे तक फारिग हो जाते हो, फ्री हो जाते हो, आपने घंटा 2 घंटा अपने आप को दिया, खाना वाना खाया, डिनर करा, और हो सकता है कि थोड़ा टाइम फैमिली को दिया, अपने को दिया, फ्रेशन अप करा, 10-10:30 बजे तक आप अपने लैपटॉप पे बैठ गए। उसके बाद डेडिकेटेड आप घंटा 2 घंटा अपने काम को दो, पैसिव इनकम को दो। आप 2 ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट करो पर डे। 2 ब्लॉग्स इजीली लिखे जा सकते हैं, 2 से 3 मिनट में लिखे जा सकते हैं। सिर्फ ब्लॉग्स लिखने के बाद आपको क्या करना है, फैक्ट चेक करना है, क्योंकि जैसा हमने पहले बात करी थी कि चैट जीपीटी पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हो सकती है, वो चीज़ उनके लिमिटेशंस पे भी मेंशन्ड है। तो एक बार आपने फैक्ट चेक कर लिया, एक बार आपने प्रूफ रीड कर लिया, जो कि 15-20 मिनट आधा घंटा लेता है, आप विद इन 2 आवर्स 2 ब्लॉग्स इजीली लिख सकते हो। अब आपने 2 ब्लॉग्स डेली भी लिखे और 30 दिन तक आपने लिखा और 1500 रुपये आपने हर ब्लॉग के लिखे, अज्यूमिंग कि आप 1 रुपये पर वर्ड रेट ले रहे हो, वही कम रेट रख रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स हमारे पास आए, तो भी आप महीने के 90,000 रुपये अपनी पॉकेट में डालते हो यार। आप अपनी सर्विसेज ना एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर को सेल करना स्टार्ट कर दो। भाई ये चीज़ तो हर बंदा मानेगा कि आज की डेट में हर घर में एक यूट्यूबर पैदा हो रहा है। भाई वो यूट्यूब पे जाता है और अपना अकाउंट भी बनाता है और यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता ही बनाता है, चाहे 2 बनाए, चाहे 4 बनाए, चाहे 40 बनाए, चाहे 400 बनाए। अब क्या है, कोई यूट्यूबर अगर चल गया तो वो तो इंडिविजुअल टास्क वैसे भी आउटसोर्स करेगा ही करेगा कि भाई मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग ये करेगा, मेरा वीडियो एडिटिंग ये करेगा, और भी सारे टास्क है वो अलग अलग बंदे को एलोकेट कर देगा। लेकिन कुछ लोग जोश में आके भी काम करते हैं, भाई पायलट प्रोजेक्ट नहीं रन करना, मेरे को एक यूट्यूब चैनल चलाना, मेरा तो चलेगा ही चलेगा, इतना सोचते भी नहीं फॉर दैट मैटर, जेब में पैसा पड़ा है, चलो यार एक टीम बिल्डअप कर लेते हैं, इससे स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शंस लिखवाते हैं, इससे थंबनेल बनवाते हैं, इससे टाइटल्स लिखवाते हैं और मैं अपनी वीडियोस डालता हूँ। पायलट प्रोजेक्ट नहीं करा और बिजनेस बिल्कुल चालू कर दिया, बढ़िया करके पैसा झोंक दिया और थोड़ा बहुत पैसा डुबा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी चलो केस कोई सा भी हो, हमें लेना देना नहीं, मेन पॉइंट ये है कि सारा का सारा ये जो काम है ये सारे फ्रीलांसर्स के पास आने वाला है, जो कि आप है और मैं हूँ। अब फ्रीलांसर्स ये काम कैसे करेंगे, भाई कितना भी कंटेंट राइटिंग का काम हो, चैट जीपीटी है यार, एकदम हो जाएगा। एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को स्क्रिप्ट लिखनी है यार, और स्क्रिप्ट का टॉपिक है जो मेरे कंटेंट क्रिएटर ने दिया है कि यार 5 वेज टू मेक पैसिव इनकम इन 2023। ठीक है, कॉमन टॉपिक है फाइनेंस नीश में। मैंने सीधे सीधे चैट जीपीटी में डाला कि भैया मेरे को एक स्ट्रक्चर दो एक यूट्यूब वीडियो का या यूट्यूब स्क्रिप्ट का और इस टॉपिक पे, एकदम वो एक स्ट्रक्चर दे देगा कि यार ये आपका इंट्रो होना चाहिए, ये पॉइंट्स पे आप बात करेंगे और ये आपका कंक्लूजन होना चाहिए। मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि यार फर्स्ट पॉइंट ये है और मैं चाहता हूँ कि यार इस फर्स्ट पॉइंट को इलैबोरेट करो। ऐसा नहीं कि यार इलैबोरेट अब आपको खुद करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, सीधे बोलो फर्स्ट पॉइंट को इलैबोरेट करो और वो इलैबोरेट करके देगा। इस तरह क्या है, विद इन 5 to 10 मिनट्स आपकी मोटी मोटी स्क्रिप्ट रेडी होगी। अब क्या हो सकता है आपको चेंजेस करने हो, यार जो मैं कंटेंट क्रिएटर के लिए बना रहा हूँ उसकी आइडियल वीडियोस 10 मिनट की होती है, ये स्क्रिप्ट तो यार 20 मिनट की बन गई, तो मैं बोलूँगा यार इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप थोड़ा सा कम कर दो। और कम करने का स्पेसिफिक भी बोल सकता हूँ चैट जीपीटी को कि यार विद इन 100 वर्ड्स मेरे को चाहिए, तो वो उस चीज़ को रीराइट करके दे देगा विद इन 100 वर्ड्स। मतलब मैजिकल सा ही है यार सब कुछ। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मेरा कंटेंट क्रिएटर है यार, वो उसका थोड़ा सा ह्यूमरस स्टाइल है बोलने का, तो आप अपना जो टोन है, लिखे हुए टोन है, वो भी चैट जीपीटी से चेंज कर सकते हो कि यार थोड़ा सा ह्यूमरस में इसको लिख के दो। तो मतलब सब कुछ बहुत मैजिकल हो रहा है, विद इन 15-20 मिनट्स मैक्सिमम हाफ एन आवर में आपकी बहुत सटीक स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है। अच्छा अज्यूम करते हैं कि यार आप 2000 वर्ड तो डेली लिखोगे, चाहे स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखो, चाहे आप वीडियो डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिखो, मतलब कोई भी कंटेंट राइटिंग करो, 2000 वर्ड पर डे विद चैट जीपीटी बिल्कुल कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं तो बिल्कुल मिनिमम मान रहा हूँ कि 2000 वर्ड तो डेली लिखोगे और 22 दिन काम करोगे। भाई सैटरडे संडे में काम नहीं करता और महीने में 4 सैटरडे संडे आने हैं, तो 22 दिन भी काम करा तो आप महीने में 44,000 रुपये अपनी पॉकेट में लेके जाओगे विद मिनिमल एफर्ट। अब आपके माइंड में भी क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यार मैंने जो अपनी स्क्रिप्ट्स लिख रहा हूँ क्या ये चैट जीपीटी से तो नहीं लिख रहा हूँ? भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो मैं आपके पास कंटेंट लाता हूँ बिल्कुल दिल से बहुत रिसर्च करके पर्सनली स्क्रिप्ट को लिखता हूँ और आपके पास कंटेंट लाता हूँ। तो अभी तक तो चैट जीपीटी मैंने अपनी स्क्रिप्ट्स के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा। अच्छा लेकिन चैट जीपीटी एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपको लगता है कि यार ये एक्चुअली में एक पावरफुल टूल है तो कॉमेंट्स बॉक्स में पावरफुल वर्ड जरूर लिखें। इससे क्या है, मेरे को पता रहेगा कि आपने ये वीडियो एंड तक देखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।